अगर डैनियल ने किसी के जिंदगी को नुकसान पहुंचाया होता, या डैनियल ने कभी अच्छे काम ना किए होते, या डैनियल ने हमेशा अपनी मर्जी की होती, या डैनियल ने कभी प्रार्थना का जीवन ना जिया होता, या डैनियल ने कभी बाइबल का जीवन ना जिया होता, तो डैनियल, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। यहां लिखा है कि अध्यक्ष अधिपति डैनियल के प्रति योजनाएं बनाने लगे, प्लान बनाने लगे, और उन्होंने जाकर राजा से कहा, राजा आप एक ऐसी आज्ञा निकालिए, एक ऐसी आज्ञा निकाल दीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि 30 दिन तक, सिर्फ मात्र 30 दिन तक, मात्र 1 महीना कोई भी आपको छोड़कर किसी और की उपासना ना करे। राजा ने कहा ठीक है, कर देते हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया, और थोड़े दिन के बाद पता लगा एक व्यक्ति है जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और वो दौड़कर राजा के पास आए और राजा से आकर कहा, राजा एक व्यक्ति पूरे राजमहल के अंदर, पूरी सरकार के अंदर केवल एक व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। राजा ने बोला कौन है वो? बोला गया डैनियल। बाइबल कहती है राजा का मुंह उतर गया, राजा निराश हो गया, राजा उदास हो गया, और राजा डैनियल को बचाने के प्रयत्न करने लगा। राजा डैनियल को बचाने की योजनाएं बनाने लगा। और लिखा है वो जो विरोधी थे उनको पता लग गया कि राजा डैनियल से प्यार करता है, डैनियल को बचाना चाहता है, तो वो दौड़ कर आए, राजा को आकर कहते हैं, राजा राजा, शायद आपको यह बात मालूम होगी, अधिपति भी हमारे साथ सहमत हैं, गवर्नर जजेस हमारे साथ सहमत हैं कि जो बात आपके मुंह से निकल गई अब वो अदल बदल नहीं की जा सकती, अब वो बदली नहीं जा सकती। इसका मतलब उनको पता लग गया था कि राजा अपनी जुबान को बदलने की सोच रहा है। और उस वक्त राजा ने कहा ठीक है, डैनियल को लेकर आओ और शेरों की मांद में डाल दो। बाइबल कहती है डैनियल को शेरों की मांद में छोड़ने के लिए राजा की आवाज खुद गई। राजा ने खुद कहा, हे डैनियल, अब बस वही तुझे बचाए जिसकी तू उपासना करता है। आमीन। राजा ने कहा अब वही तुझे बचाए जिसकी तू आराधना करता है। सोचो, अगर डैनियल गंदा होता, अगर डैनियल ने किसी के जिंदगी को नुकसान पहुंचाया होता, या डैनियल ने कभी अच्छे काम ना किए होते, या डैनियल ने हमेशा अपनी मर्जी की होती, या डैनियल ने कभी प्रार्थना का जीवन ना जिया होता, या डैनियल ने कभी बाइबल का जीवन ना जिया होता, तो डैनियल डर जाता, थरथराता, कांप जाता। लिखा है बाइबल में वो डरा, लेकिन मौत का डर नहीं था, केवल शेरों का डर था। किस किस को सुनाई दे रहा है? डैनियल के अंदर मृत्यु का डर नहीं था, केवल शेरों का डर था। अगर मौत का डर होता, मौत का डर नहीं था उसके अंदर, उसको मालूम तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पर फिर भी एक इंसान होने के कारण उसके अंदर शेरों का डर था। शेर ऐसे होते हैं, शेर वैसे होते हैं, शेर खा जाते हैं, शेर फाड़ देते हैं, शेर की जो दहाड़ होती है ऐसी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने जब शेर आ जाए, इतना मौत से नहीं डरेंगे जितना उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ शेर के बारे में सुना होता है, हाँ या ना? लेकिन हाँ, संसार फिर भी कहता है वो मौत से डर रहा था। चलो हम कहते हैं वो मौत से डर रहा था, हम सहमत हो जाते हैं संसार के साथ कि वो मौत से डर रहा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब हस्ताक्षर किए गए, जब डैनियल को सामने खड़ा किया गया, जब अनाउंस किया गया, उस वक्त भी डैनियल अपनी रीति के मुताबिक प्रार्थना नहीं छोड़ी, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना रूम में गया, प्रेयर रूम में गया। उसने प्रेयर रूम में जाकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, हे मेरे महान परमेश्वर,
हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो बड़ी शोक भरी आवाज में बोला, साइन हो चुके हैं। हो सकता है विदाई का वक्त आ गया है। प्रभु मैं जा रहा हूं। और राजा ने भी कह दिया है, अब तो केवल वही तुझे बचाए जिसकी तू उपासना करता है। तो परमेश्वर, यदि मैं आपकी दृष्टि में सही हूं, यदि मैंने आपकी दृष्टि में कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे बचा लीजिए। और बाइबल कहती है वो शेरों की मांद में डाल दिया गया। अगर आप छठा अध्याय उसकी 11 से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे तो लिखा, अध्यक्ष और अधिपतियों ने राजा के सामने डैनियल को दोषी ठहराया। और उसके बाद छठा अध्याय की 14 से लेकर 17 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, दोष लगाने वालों की जिद के कारण राजा डैनियल के बचाव के लिए प्रयत्न या उपाय ढूंढने लगा। फिर उसके बाद छठा अध्याय की 18वीं आयत में लिखा, राजा ने भोजन और निंद्रा त्याग दी। राजा उस रात सोया नहीं। राजा के पास कोई अच्छी वस्तु नहीं भेजी गई और राजा बहुत उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि राजा को मालूम था यही एक ईमानदार व्यक्ति है जिसको काम कहकर नहीं करवाया जाता, खुद करता है। यही एक ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपनी जॉब को इतनी ईमानदारी से किया है कि कोई इसमें कोई और दोष नहीं ढूंढ पाया। दोष मिला तो क्या कि ये अपने खुदा को छोड़ किसी और को सलूट ही नहीं देता। इसमें दोष कौन सा पाया गया? केवल एक दोष पाया गया कि ये अपने खुदा को छोड़ किसी और के सामने सिर झुकाता ही नहीं है। दारा राजा की दृष्टि में यह दोष नहीं था। दारा राजा नबूकदनेस्सर राजा की दृष्टि में यह दोष नहीं था। क्यों? नबूकदनेस्सर राजा ने भी सद्रक मेशक अबेदनगो को जब उनके परमेश्वर ने उसे बचाया तो क्या कहा था? कहता अनाउंस कर दो, सद्रक मेशक अबेदनगो को जिस खुदा ने बचाया है ये ही केवल बचाने वाला खुदा है। और इनके परमेश्वर के विरुद्ध में जो कुछ बोलेगा काट दिया जाए। वो राजा ने बोला था, वो काट दिया जाए, उसका घर समेत, कहता उसके घराने समेत उसको बर्बाद कर दिया जाए। ये अनाउंसमेंट की गई थी। और सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में डैनियल ने कहा था, हे राजा इनका पद थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। और राजा ने बोला, डैनियल तेरी आवाज सिर मत्थे कर दिया और उनकी पदवी ऊंची कर दी थी। ध्यान से सुनना, आज बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे वालों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डैनियल को पीछे वाले याद क्यों थे? क्योंकि डैनियल के पीछे चलने वाले आत्मिक थे। सद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल के आगे बढ़ने से चिढ़ नहीं रहे थे। डैनियल सद्रक मेशक अबेदनगो की तरक्की से चिढ़ नहीं रहा था। चिढ़ने वाले लोग कभी आशीषित नहीं होते। जेलस खाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरों से नफरत करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो दूसरों की तरक्की में खुश होते हैं उनमें उत्तम आत्मा पाया जाता है। मैं पहले आया, इसने प्रचार कैसे करना शुरू कर दिया? ऐसा कुछ पतरस ने नहीं कहा था। पतरस ने कहा जो परमेश्वर चाहता है वो करता रहे।
कमाल है यार, पहले मुझे खड़ा किया गया, ये कौन होता है? ऐसा कुछ चेलों में नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चर्च से मैं हूं, मेरा कभी ऑर्डिनेशन नहीं किया गया उस जगह पर, लेकिन मेरे बाद जो आए थे उनका ऑर्डिनेशन किया गया, उनको पदवी दी गई, लेकिन मैंने जो हमेशा उनके लिए ताली बजाई, हमेशा उनकी तारीफ की और उनको कहा आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस हमारे यीशु का काम आगे बढ़ना चाहिए। तीन 3,000 लोग पतरस के द्वारा तब बचाए गए जब सबसे पहले जिसका चुनाव किया था यूहन्ना उसके साथ खड़ा था। यूहन्ना ने मैसेज नहीं दिया, यूहन्ना ने कोई प्रचार नहीं किया, पर यूहन्ना पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था, भाई मैं तेरी पीठ के पीछे स्टैंड बनकर काम करूंगा, काम खुदा का होना चाहिए। ऐसे लोग आशीषित होते हैं, ऐसे लोगों में उत्तम आत्मा पाया जाता है, ऐसे लोग बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। आमीन। बाइबल कहती है डैनियल ने जब कहा परमेश्वर से प्रार्थना की तो डैनियल शेरों की मान में गया, और सद्रक अमेशक अबेदनगो, ध्यान से सुनना, जब सद्रक अमेशक अबेदनगो के ऊपर विपत्ति आई थी तो डैनियल प्रार्थना कर रहा था, और डैनियल पर विपत्ति आई तो सद्रक अमेशक अबेदनगो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। देखा, फंसा। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी जगह पर कोई और खड़ा होता है और वो काम करता है, समझ पा रहे हैं, और मैं कहूं अच्छा गिर गया, चोट लगी, लगनी चाहिए थी, मेरी जगह पर बैठता है। ध्यान से सुनना, ये सोच केवल लूसीफर की है। लेकिन अगर हम उत्तम आत्मा में रहते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रभु चाहे ये खड़ा हो चाहे मैं खड़ा हूं, नाम तेरा ऊंचा होना चाहिए। संसार के लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आत्मिक लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप देखिए, जो शॉर्टकट से आगे निकलना चाहते थे, आप देखें वो पीछे रह गए हैं, लेकिन जो यीशु के ग्रेस से आगे निकलना चाहते हैं वे आगे हैं, वे आगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डैनियल की पदवी क्यों बढ़ी? चारों लोग इकट्ठे आए थे, हां या ना? सद्रक अमेशक अबेदनगो और डैनियल चारों लोग गुलाम थे, चारों लोग यरूशलेम से आए थे, चारों लोग बेबीलोन में आए, हां या ना? चारों इकट्ठे आए थे, पर डैनियल आगे कैसे निकल गया? क्या वहां कहा गया था ये हम में बड़ा है? क्या वहां कहा गया था ये जो व्यक्ति है इसके अंदर बहुत काबिलियत है? नहीं, बल्कि डैनियल की प्रार्थना, डैनियल का रिलेशन, डैनियल का परमेश्वर के प्रति आज्ञा मानना सद्रक अमेशक अबेदनगो से ज्यादा था। आमीन। चर्च, अगर आपका प्रार्थना करने वाला जीवन या परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन या बाइबल के मुताबिक चलने वाला जीवन या गुप्त में बैठकर केवल अपने परमेश्वर की आराधना दिल से करने वाला जीवन सही है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, फर्क नहीं पड़ता आप बाद में आए हैं या पहले आए हैं, आप आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है दोबारा से रिपीट कर, अगर आप घर का दरवाजा बंद करके अपने परमेश्वर के सामने ईमानदारी का जीवन जीते हैं, यदि आप
प्रार्थना का जीवन, बाइबल का जीवन, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से जीते और कहते हैं मेरा खुदा मुझे देख रहा है। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं कि जब कभी कोई बड़ा हादसा होने जा रहा हो, या हो सकता है आपको पता है फलाना पत्थर आकर आपके ऊपर गिरेगा, या फलाना जहाज आपके ऊपर क्रैश होगा, आपको दबा देगा, आपको तस से पस कर देगा, और आप कह रहे हो परमेश्वर यदि मैं सही हूं तो मुझे बचा लीजिए। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप पहले आए या बाद में आए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। हजारों प्लान कोई बना ले, लाखों प्लान कोई बना ले, आपका परमेश्वर देखकर हर प्लान को, आप रात को, आपका विरोधी रात को प्लान बनाकर सोएगा, परमेश्वर रात को ही हर बॉम्ब को डिस्प्यूट कर देगा, हर प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप सो गए हैं रात को, आपका खुदा सोता नहीं है, जागता है। आपको सुस्ती आ गई है, आपका खुदा सुस्त नहीं है, वो सोता नहीं है। आपका काम करने का तरीका ढीला हो गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर ढीला काम नहीं करता। आमीन। जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो काम करने की ताकत रखता है।